Hello students, this is another video of the accountancy for class 11th and for the commerce stream, and the chapter is the introduction to accounting. Okay, in the previous chapter we explained the definition of the accounting and the steps of the accounting. तो जो आपने आपको steps बताए थे, स्टेप्स में मैंने आपको सबसे पहले बताया था आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन. आपको ट्रांजेक्शन्स को क्या करता था, आइडेंटिफाइड करना पड़ता था. आइदर द ट्रांजेक्शन्स इज द मॉनेटरी नेचर और द नॉन मॉनेटरी नेचर. ओके, ये दोबारा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्चुअली दीज आर द फीचर्स ऑल्सो. जो आपको मैंने स्टेप्स बताए थे वो आपके फीचर्स भी हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है, वाई वी प्रिपेयर द अकाउंटिंग, इससे कहीं ना कहीं आपको लिंक्ड है. ओके, कि हमेशा जो आपने पढ़ा है उसको प्रीवियस से लिंक करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहता समझने के लिए. तो मैंने जो आपको पहले बताया था उसमें था आपका आइडेंटिफाइड द ट्रांजेक्शन, और सेकंड्स वन आपका क्या था, उस ट्रांजेक्शन्स की मनी वैल्यू फाइंड आउट करना. शॉर्ट में लिख रहा होता मनी वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन की मनी वैल्यू क्या थी. थर्ड पॉइंट्स आपको क्या बताया था, उस ट्रांजेक्शन्स को आपने रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड कहाँ पर करना है, रिकॉर्ड इन द जर्नल और रिकॉर्ड इन द सब्सिडियरी बुक्स. और फोर्थ पॉइंट आपको मैंने बताया था ट्रांजेक्शन उसके बाद क्लासीफाई होता है. जो क्लासीफाइंग होता है इट इज़ कॉल्ड द लेज़र, उसके बाद लेज़र में क्लासीफाई होता है. फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था समराइजिंग द ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं. समराइजिंग में हम दो चीज़ प्रिपेयर कर चलते हैं. एक तो बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी नोट करते हैं कि बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और बिज़नेस का पोजीशन स्टेटमेंट फाइंड आउट करते हैं. और सिक्स पॉइंट मैंने आपको बताया था एनालाइज करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शन. और सेवन पॉइंट मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन और कम्युनिकेटिंग द ट्रांजेक्शन को कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं. ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसलिए एक ब्रीफली थोड़ा सा आपको डिस्कस इसमें मैंने आपको किया. एंड दीज आर ऑल्सो द फीचर्स ऑफ द अकाउंटिंग. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग. ठीक, वाई वी प्रिपेयर द अकाउंट्स, क्यों प्रिपेयर करते हैं, कि द बेसिक इज द टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. वी प्रिपेयर द कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ द बुक्स, वी मेंटेन द कंप्लीट records in the form of the journal and the subsidiary. Okay, and these records are on the chronological order. What is the meaning of the chronological order? When we maintain the record date wise, हम डेट वाइज रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं कि 1 जनवरी की हमारी ट्रांजेक्शन ये थी, 2 जनवरी की ट्रांजेक्शन ये थी. हम ऐसा नहीं करते कि 1 जनवरी की ट्रांजेक्शन को हम 10th में रिकॉर्ड कर रहे हैं और 5th के ट्रांजेक्शन्स को हम पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं. ओके, यानी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. दैट्स वाई वी मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. ओके, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं. रिकॉर्ड्स इन द प्रॉपर बुक्स ऑफ द अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग की प्रॉपर बुक में मेंटेन कर रहे हैं. दीज बुक्स आर द जर्नल सब्सिडियरी एंड द फर्दर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ द लेजर. ओके, तो मैंने ये भी बताया था दीज बुक्स आर द रूटीन ऑफ द नेचर. ये रूटीन नेचर्स की बुक है. जर्नल हो गया, सब्सिडियरी हो गया, लेजर हो गया, दीज आर द रूटीन नेचर बुक. दैट इज द मेंटेन ऑन द डेली बेसिस ऑन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज. ओके, तो द फर्स्ट वन इज द टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स. The next one is that to calculate the profit, and the profit, the calculation of the profit, the objective of the accounting, the basic objective of the accounting is to calculate the profit, because we run the business for earning the profit. अगर कोई भी पर्सन बिजनेस कर रहा है, why we running the business? Okay, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, तो सिंपली द आंसर इज टू earn the profit. प्रॉफिट को अर्न करना, एंड द प्रॉफिट इज द एसेंशियल, और प्रॉफिट इज द बेसिक एलिमेंट्स इन द बिजनेस. ओके, तो टू कैलकुलेट द प्रॉफिट की समराइजिंग का मतलब आपको मैंने दो चीज़ बताई थी. वन इज़ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड द सेकंड वन इज़ टू फाइंड आउट द पोजीशन स्टेटमेंट. पोजीशन स्टेटमेंट को अभी आगे एक्सप्लेन करते हैं. तो टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक अकाउंट बनाया जाता, उस अकाउंट्स को बोलते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, जो रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग का काम है, जर्नल सब्सिडियरी लेजर का काम है, इट इज़ अ रूटीन नेचर. बट द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन है, इट इज़ पीरियोडिकल. पीरियोडिकल का मतलब वी कैलकुलेट द प्रॉफिट आइदर ऑन द क्वार्टरली बेसिस और ऑन द हाफ ईयरली बेसिस और आफ्टर 9 मंथ और ऑन द ईयरली बेसिस. एंड जनरली कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन द ईयरली बेसिस. लेकिन कभी कभी हमें देखना पड़ता है कि 3 महीने का हमारा प्रॉफिट कितना हुआ. टू कंपेयर, उसको कंपेयर करने के लिए हम बिजनेस को ऊपर लेकर जा रहे हैं कि नीचे लेकर जा रहे हैं, हमें अपनी एक्टिविटीज़ में चेंज तो नहीं करना है, तो इसलिए भी जनरली वी कैलकुलेट द प्रॉफिट. तो द सेकंड थिंग इज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट. द थर्ड वन इज टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन? तो शुरू की ये तीन चीज से, रिकॉर्ड से, क्लासिफाइंग से, और द थर्ड वन इज द समराइजिंग। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका है। अगर नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लेना, वो ज़्यादा आपको क्लियर कर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इनको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी गई थी। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोजीशन स्टेटमेंट? कि जस्ट कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, कि हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, इट इज़ अ सफिशिएंट फॉर द बिजनेसमैन? नो। अलॉन्ग विद द प्रॉफिट कैलकुलेशन, कि हमारे बिजनेस में व्हाट आर द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोजीशन? पोजीशन which reflect the futures of the business, okay, which reflect on the earning potentials of the business in the futures, कि बिजनेस की फ्यूचर्स में हमारी अर्निंग पोटेंशियल्स क्या रहेंगी, बिजनेस हमारा सेफ है कि नहीं है। ठीक है, आज तो प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। द मीनिंग ऑफ द लाइबिलिटीज, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इट इज़ द अमाउंट विच इज़ टू बी पेड टू द आउटसाइडर्स, जो हमें आउटसाइडर्स को पे करना है, दीज आर कॉल्ड द लाइबिलिटीज। मैंने अपने सप्लायर्स को कितना पेमेंट करना है, मैंने बैंक से अगर लोन लिया है तो उसको कितना पेमेंट करना है। ओके, तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। वेयर एज इन अदर हैंड इट शो द एसेट्स, एसेट्स कि फर्म के पास फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, फर्म की प्रॉपर्टी कितनी है, फर्म के पास लैंड्स कितनी है, फर्म्स के पास कितनी मशीनरीज है, मशीनरी की वैल्यूज़ क्या है, क्या नियर टाइम में हमने मशीनरीज को चेंज तो नहीं करना है। ओके, हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है, हमारे पास एफडीज कितनी है। ओके, ऑल दीज शो द एसेट्स। एंड जो कॉम्बिनेशंस होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, उसको जो शो करते हैं, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट। इसको हम बैलेंस शीट के फॉर्म में शो करते हैं। तो जो समराइजिंग का काम है ये पीरियोडिकल नेचर का है, रूटीन नेचर का नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट्स को शो किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। अब हमने ये चीज़ को प्रिपेयर किया एवरी ईयर। ओके, जनरली देर इज ए अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द 12 मंथ। 12 मंथ का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है बेटा। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है कि एक्चुअल प्रॉफिट तो हम बोलते हैं, हम कभी पता ही नहीं लगा सकते कि बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट था क्या। जैसे फॉर एग्जांपल, एक्चुअल प्रॉफिट तो तभी पता लगता है जब बिजनेस क्लोज हो जाते हैं, और बिजनेस कभी क्लोज होने के लिए शुरू नहीं होते हैं, बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए शुरू होते हैं। इसलिए 12 मंथ का एक टाइम पीरियड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि हर 12 महीने में बिजनेस अपना प्रॉफिट निकालते हैं। ओके, चाहे वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे अपने प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे गवर्नमेंट, चाहे कुछ एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो कंपैरिजन तो होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट से सेकंड में गए, सेकंड से थर्ड में गए, थर्ड से फोर्थ में गए, तो आफ्टर 12 मंथ यू चेंज द क्लासेस। अपनी क्लासेस को आप क्या चेंज कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो चेंज करते करते कभी कभी कंपैरिजन भी करते हैं कि बच्चे के 9th क्लास में तो इतने % मार्क्स थे और 10th में इतने, या 10th में तो बच्चा यहाँ पर था और 11th में बच्चा मेरा यहाँ पर है या यहाँ पर है। ओके, तो टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, तो सेम कंडीशन बिजनेस के साथ भी होती है कि जो समराइजिंग है एक्चुअली में दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसको फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। तो वर्ड जो दिया गया फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है कि पूरे साल भर बिजनेस ने जो भी एक्टिविटीज़ करी उनका रिजल्ट क्या था, उनकी प्रोग्रेस क्या थी, उनका फाइनल रिजल्ट क्या था। इट शो इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कि प्रीवियस ईयर में लाइबिलिटीज वाज द ₹10 करोड़ एंड नाउ इन दिस सेशन द लाइबिलिटीज वर ओनली ₹3 करोड़। दैट इज हमने 7 करोड़ की लाइबिलिटीज को क्या कर दिया, पे कर दिया। तो इट शो द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस कि हमारा बिजनेस अपर पे चल रहा है, नीचे जा रहा है, या स्मूथ पैरेलल एक जैसा चलता रह रहा है। तो प्रोग्रेस को भी शो करता है बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, इसलिए बोलते हैं अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। व्हाई इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस? इट गिव्स द कंप्लीट डिटेल अबाउट द प्रोग्रेस, द करंट सिनेरियो, द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग, प्रीवियस अकाउंटिंग के बेस पे फ्यूचर्स की प्लानिंग तय की जाती है टू मेक द स्ट्रेटजीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की स्ट्रेटजीज को मेंटेन किया जाता है टू मेक द प्लानिंग ऑफ द बिजनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज टू प्रिवेंट एंड द डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। जो अकाउंटिंग, जो बिजनेस के अंदर फ्रॉड्स होते हैं, जो एरर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग होगी तो फ्रॉड नहीं होंगे, एरर्स नहीं होंगे, बट इट प्रिवेंट, कि ये नहीं है कि कंप्लीटली ख़त्म कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं व्हेन वी मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, जब हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर रहे हैं, और रिकॉर्ड जब मेंटेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेस पे प्रिपेयर किया जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ द सम एविडेंस,
कुछ ना कुछ एविडेंस होता है कि फॉर एग्जांपल व्हेन आई परचेज द मोबाइल, मैंने एक नया मोबाइल परचेज किया, तो एविडेंस क्या है मैंने परचेज किया, जो कैश मेमो मेरे पास है, जिसको आप बिल बोलते हैं, जो बिल मेरे पास है, इट इज़ अ एविडेंस. तो एवरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्ड ऑन द सोर्स बेसिस, सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिस, ऑन हैविंग द सम एविडेंस, डेट्स विच रिकॉर्ड इन द अकाउंटिंग इज बाय हैविंग द सम प्रूफ. उसका कुछ ना कुछ प्रूफ है जो हमने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया, तो इसलिए बोलता है वो किसको प्रिवेंट कर रहा है, डिटेक्ट एरर्स. अगर कहीं गलतियां हैं तो उनको डिटेक्ट करता है, उनको पता लगाता है कि गलतियां कहाँ हैं, एंड इफ देयर आर एनी फ्रॉड इट ऑल्सो क्या बोलते हैं, प्रिवेंट द फ्रॉड्स. एंड द लास्ट वन इज द टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज. ओके, जनरली कोई भी बिजनेस अगर चलते हैं, ठीक है, उसमें बहुत इन्वेस्टर्स होते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस के साथ अटैच होंगे, ठीक है. कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनीज का केस होता है उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं. आपने वर्ड सुना होगा, 11th क्लास में आपकी स्टार्टिंग है, कुछ चीज़ें आप सुनते हैं लेकिन पता नहीं होता कि होता क्या है. जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक्चुअली में कंपनी के ऑनर्स होते हैं, उनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं. ओके, दे आर द शेयर होल्डर्स, बट दे आर, वो कंपनी के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते. तो उनको पता कैसे लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, थ्रू द अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है. गवर्नमेंट्स जब टैक्स लेती है तो अगर प्रॉफिट पर टैक्स दिया जा रहा है, जीएसटी दे रहे हैं, तो किससे पता लग रहा है कि कितना जीएसटी होगा, थ्रू द अकाउंटिंग. ओके, ऐसे ही जो सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स को कैसे पता लगेगा कि जो पर्टिकुलर बिजनेस है उसको मुझे गुड्स सप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए. ओके, हाउ द सप्लायर कैन नो, बाय शोइंग द बाय चेक द अकाउंटिंग ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस. उस बिजनेस के अकाउंट चेक कर लो, उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के बाद, ठीक है. तो दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग. ओके, थैंक यू बेटा.